नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीएम अनाउंस हो गई। आपको सबको मालूम है कि रेखा गुप्ता को किया। आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो सारे बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, जो आज बड़े लंबे लंबी हाँक रहे हैं रेखा को लेकर, इन्होंने किसी ने भी रेखा को इन्होंने कंसिडर भी नहीं किया था कि ये बनने वाली है। और आज लंबी लंबी हाँक रहे हैं, ये तो दबंग है, ये केजरीवाल को अंदर कराएगी, दिल्ली को ये करेगी, वो करेगी, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। आज बोल रहे हैं। आपको याद होगा, मैं कभी भी इन सेंसेशंस में पढ़ता ही नहीं हूं कि कौन बनेगा करोड़पति। रीजन, मोदी के दिमाग को समझना हमारे बस की बात नहीं है। मैं इसलिए कभी भी प्रेडिक्शंस में जाता नहीं कि दिल्ली की सीएम कौन बनेगी। और मोदी जी ने खेल कर दिया। खेल भी इतना बड़ा किया है। आज मैं समझाऊंगा कि खेल क्या है, मोदी की सोच क्या है, और मोदी ने दिल्ली के लिए सोचा क्या है कि दिल्ली को कहां लेके जाना है। 27 साल दोस्तों, 27 साल दिल्ली वेट करती रही एक लीडर की जो इसे ट्रांसफॉर्म करेगा। एक सिटी जहां पे हम आराम से रह सकते हैं। हमें लीडर वो नहीं चाहिए जो दिल्ली को चला सकता है। चलाने के लिए तो बाबू लोग हैं, वो सब चला लेंगे, कंसल्टेंट्स हैं। लेकिन हमें लीडर चाहिए जो दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब प्रधानमंत्री मोदी ने वही काम किया जो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, कोई जर्नलिस्ट, कोई सीजन्ड बीजेपी का इनसाइडर भी देख नहीं पाया। वो था चॉइस ऑफ रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर फेस फॉर दिल्ली। ये चॉइस इतनी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये उतनी ही स्ट्रेटेजिक भी है, उतनी बोल्ड भी है, जिसने सारे पॉलिटिकल जो पंडित थे उनके मुंह के ऊपर कालक फेर दी है। और ये बेशर्म लोग ये आकर माफी भी नहीं मांगेंगे, हमने गलती करी थी। इवन कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी उसके अंदर आते हैं। आज मुद्दा उनका नहीं है दोस्तों, मुद्दा है मोदी जी का, मोदी जी का मास्टर प्लान का। और ये इतना सरप्राइजिंग लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लोजली वॉच किया हो मोदी जी को, तो आपको पता लगेगा कि मोदी जी सोचते कैसे हैं और काम करते कैसे हैं। चलिए आज ये देखते हैं कि इस बंदे का दिमाग चलता कैसे है, जिसका नाम है मोदी जी। उनके दिमाग में एक विजन है दिल्ली के लिए, और वो इतना ग्रैंड है। उनको लगता है कि मुझे दिल्ली वैसे बनानी है जैसे कि पेरिस है, दुबई है। लंदन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो आपको पता है कॉकरोच टेक ओवर कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी पेरिस है, दुबई है, इसकी बात करते हैं। और रेखा गुप्ता वो वुमन क्यों है जिसको चूज किया गया, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हकीकत में बदलेगी। पहले ये देखते हैं कि पहले तो जो ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनको एक्सपोज करते हैं, उसके बाद बात करेंगे रेखा गुप्ता ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली की कैसे लेके आएगी। वो आप देखिए, जितने भी लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जिनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जिसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, इवन नेशनलिस्ट सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो हैं, वो बिजी थे। पिछले 5 दिन में लाखों व्यूज लिए हैं उन्होंने हर एक वीडियो के ऊपर, स्पेकुलेट करने में लगा दिए कि अगला बीजेपी का सीएम कौन होगा दिल्ली का। मैस क्रिएट कर दिया था, प्रेडिक्शंस की लाइन लग गई थी। लेकिन उनकी जो थिंकिंग है, आज मैं ये रिवील कर रहा हूं कितनी छोटी है और कितनी लिमिटेड है। बोल दिया प्रवेश वर्मा, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनके जो पिताजी हैं वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, इसलिए प्रवेश वर्मा ही बनेगा। लेकिन रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो सीएम का बेटा है, केजरीवाल को हराया है, और कोई उपलब्धि नहीं है। जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनकी उपलब्धि मुझे बता दीजिए, आपको अंडा दिखेगा। मनोज तिवारी, क्योंकि वो पूर्वांचल से आते हैं, वोट कैचर हैं, उनको इसलिए बनाना चाहिए सीएम, लेकिन विजन ही नहीं है। वो एमएस सिरसा हो, हरदीप पुरी हो, इनका नाम आ गया था क्योंकि वो सिख बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि दोबारा से वही कास्ट कैलकुलेशन, उसके आगे वो जाएंगे नहीं कि इन बंदों की लीडरशिप की कोई पोटेंशियल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बंसुरी स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो, इनके भी नाम आए थे क्योंकि इमोशनल कार्ड खेलना था। नुपुर शर्मा का भी नाम आया था, वही दोबारा से वही कार्ड इमोशंस का। लेकिन दोस्तों, मोदी जी इमोशंस में काम नहीं करते हैं, ना ही शेयर डेस्परेशन में कोई काम करते हैं। यानी कि ये लोग जो इतनी लंबी लंबी हाँक रहे थे, आपको यह समझ आ गया होगा इनके अंदर इंटेलिजेंस जीरो है, जो सो कॉल्ड एनालिस्ट और नेशनलिस्ट बोलते हैं अपने आप को। रियल क्वेश्चन पे आते हैं, किसी ने भी रेखा गुप्ता का नाम सोचा क्यों नहीं? ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि वो दे वर ट्रैप्ड, अपने ईगो जो इनकी होती है उसके अंदर ट्रैप्ड थे।
क्यों? ईगो एंड इको। इको थी कास्ट इक्वेशंस, कैसे डायनामिक ये कैलकुलेशंस के अंदर हम एक सीएम को बिठाएं ताकि सभी खुश हों, सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन मोदी जी इन सारी कन्वेंशनल पॉलिटिकल लॉजिक से परे हैं, इसलिए उसका नाम मोदी है। मोदी के माइंड में एक ही बात थी, और इसलिए कि मुझे दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए रेखा को चूज किया। रेखा अब ये क्या करेगी? ये रेखा खींचेगी दिल्ली की, कि इस बाउंड्री में मुझे क्या क्या काम करने हैं। और अगर आपने मोदी जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को कभी फॉलो किया हो, वो रूल बुक के हिसाब से काम करते ही नहीं है। मैंने वीडियो भी बनाया था, मोदी जी ने पॉलिटिक्स की और जियो पॉलिटिक्स की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी हैं। दे आर नॉट इवन वर्थ फॉर टॉयलेट पेपर। मोदी जी अपनी किताब खुद लिख रहे हैं, यानी कि जियो पॉलिटिक्स की सारी जिसको डायनामिक्स होती हैं वो दोबारा से लिखी जा रही है नए सिरे से। मोदी जी को एक बंदा वो चाहिए था जो पॉलिटिशियन ना हो सिर्फ, लेकिन सिंबल ऑफ चेंज भी हो, जो पिछला कोई पास्ट फेलियर जो है उसके बैगेज को लेके ना चल रहा हो। वो उनको एक नया फेस चाहिए था जो दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी कन्वर्ट कर सके, और रेखा गुप्ता उसमें फिट बैठती है। सिंपल वुमन है, 74 का बर्थ है, जिंद हरियाणा से आती हैं, और अपना पॉलिटिकल कैरियर भी उन्होंने दौलत राम कॉलेज से शुरू किया था, जहां से उन्होंने वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां पर वो प्रेसिडेंट भी बनी स्टूडेंट यूनियन की। और ये स्टूडेंट यूनियन बनना इतना आसान नहीं होता, अरुण जेटली भी वहां पर बने थे। पहली बार लड़ी हैं शालीमार बाग से, और आम आदमी पार्टी की लेडी को हरा दिया 22,500 वोटों से। अगर परवेश वर्मा को देखें आप, वो तो 4,000 वोटों से जीता है कंजरवाल से। लेकिन मोदी जी ने रेखा गुप्ता को इलेक्शन से पहले ही चूज कर लिया था एज अ सीएम कैंडिडेट। वो क्यों? उसका रीजन बताता हूं, और यही ब्रिलियंस है मोदी जी की, जो यहीं पर रुकती नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ विनिंग एन इलेक्शन का मामला नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग दिल्ली, इसको वर्ल्ड क्लास सिटी में बनाने के लिए वो लगे हैं। ये मोदी जी की विजन है। आपको याद होगा जयशंकर जी भी रिसेंटली जब बाहर गए थे, उन्होंने बोला मुझे शर्म आती है जब मैं बताता हूं कि दिल्ली में इतनी गंदगी है, पानी गंदा है, सड़क गंदी है, इवन की वहां पर हवा भी गंदी है। और यही चीजें मोदी जी चेंज करना चाहते हैं ताकि इमेज हमारी डिफरेंट आए। और इसको अचीव करने के लिए मोदी जी को एक लीडर वो चाहिए था जिसका फोकस गवर्नेंस के ऊपर ना हो, पब्लिक एंगेजमेंट हो, पीआर हो, और रियल डेवलपमेंट वर्क के ऊपर वो काम करे। जो रियल डेवलपमेंट का वर्क है दोस्तों, वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने आप कर लेना है एलजी के साथ मिलकर। यानी कि रेखा गुप्ता का एक ही काम है, शी विल बी अ फेस बट शी विल ऑल्सो बी अ ब्रेन बिहाइंड द ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है मोदी जी का विजन दिल्ली को लेकर। यानी कि ये पॉलिटिक्स नहीं है जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोलते हैं पॉलिटिक्स। ये लड़ाई है गवर्नेंस की, ये लड़ाई है इंजीनियरिंग की एट इट्स फाइनेस्ट। और ग्रैंड स्ट्रेटजी देखिए आप कि दिल्ली को बनाना है दुबई या पेरिस, और दिल्ली के अंदर पोटेंशियल भी है वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के लिए। इट हैज बीन हेल्ड बैक बाय करप्ट पॉलिटिशियंस, कंजरवाल जैसे लोग, कांग्रेस की गंदी सरकार। क्या किया उन्होंने? दिल्ली को लूट कर गंदा छोड़ दिया, बेसहारा, कॉकरोचों को फंसा दिया वहां पर। लेकिन मोदी जी विजनरी लीडर हैं, और वो क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ दिल्ली को गवर्न नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए दिल्ली को वो सिटी बना रहे हैं जो कि स्टैंड अलोन होगी, शोल्डर टू शोल्डर खड़ी होगी ग्लोबल कैपिटल्स के साथ। और उसको करने के लिए फ्रेश फेस भी चाहिए, और वो भी चाहिए जिसके पीछे कोई भी दाग ना लगे हो। और रेखा गुप्ता एग्जैक्टली वही है, कोई दाग नहीं। फास्ट लर्नर है, और उन्हें आपको मालूम है कि कोई पुरानी गंदी पॉलिटिकल आदतें नहीं हैं, और इसलिए उन्हें मोल्ड करना आसान भी है। सिंबल ऑफ चेंज भी है। वो अर्बन मिडिल क्लास के साथ कनेक्ट कर लेती हैं। यूथ हैं, विमेन वोटर्स हैं, वो सारे के सारी जो हैं वो उनके साथ वो कनेक्ट करती है हार्ट टू हार्ट। और ये क्रिटिकल चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर। अब जो रेखा गुप्ता है उसे चूज कर मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक और कर दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज भेजा है सबको कि मैं कास्ट पॉलिटिक्स में और डायनेस्टिक रूल के अंदर मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं इसलिए किसी को सीएम नहीं बनाता क्योंकि उसने कंजरवाल को हराया है। कंजरवाल इज नॉट
relevant for us at all. This is only about performance, vision, transformation. एंड अगर आप अभी भी बोलते हैं कि भाई मोदी जी बड़े स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेते हैं, तो मैं आपको एक ही बार बोलूंगा, प्लीज थिंक ट्वाइस, क्योंकि ये प्री प्लान्ड मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी के लिए। और इन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे रेखा को बनाना है। फॉर दिस यू हैव टू लुक क्लोजली कि जो पूरा कैंपेन है उसे ऑर्केस्ट्रा कैसे किया गया। रेखा को जो है बिल्कुल सेफेस्ट सीट दी गई शालीमार बाग की, यानी कि उसे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिले। उसको हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा ताकि कोई भी स्पेकुलेट ही ना कर सके कि रेखा गुप्ता कैन बी अ चॉइस। और जब अनाउंसमेंट सेरेमनी भी हुई थी, स्ट्रेटेजिकली उसे सेकंड रो में बिठाया गया ताकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सबके सामने आए। दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल चेस एट इट्स बेस्ट है। मोदी जी सिर्फ जो है एक चॉइस नहीं करते हैं, ही मेक्स कैलकुलेटिव मूव्स, और पूरे स्टेज को उन्होंने खड़ा कर दिया दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उन्हें कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं चाहिए था जो अपना टाइम वेस्ट करता अपनी पार्टी पॉलिटिक्स खेलने में। उन्हें चाहिए था वो आदमी जो फेस बने दिल्ली का चेंज का, जिसके पास ड्रीम टीम हो, जो पीछे बैकग्राउंड में काम करे और दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर दे एक ग्लोबल मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। अब दिल्ली का फ्यूचर में होगा क्या? रेखा गुप्ता आ गई हैं, फेस बन गई हैं मोदी की कोर टीम की, और साथ में कोर टीम में लोग बैठेंगे, ब्यूरोक्रेट्स, कंसल्टेंट्स, जो इंजन का काम करेंगे दिल्ली को चेंज करने के लिए। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिल्ली में आएगा। अब बुलेट ट्रेन भी देख सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्टेशन आएगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, जो ईज ऑफ ट्रैफिक है वो आना शुरू होगा। स्मार्ट गवर्नेंस भी दिल्ली में आती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, पब्लिक की जो गुस्से हैं आम आदमी पार्टी, आम नहीं पाप पार्टी के साथ जो ग्रीवेंसेस थी लोगों की, वो रिमूव की जाएंगी, डिजिटल होगी दिल्ली। सारी सेंटर की जो फैसिलिटीज हैं वो मिलनी शुरू होंगी, ई गवर्नेंस शुरू होगा, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में आना शुरू होगा, और ग्लोबल अपील भी बनेगी हमारी इस सिटी की, यानी कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में स्काई लाइन भी लगाई जाएगी ताकि हवा में जो बस उड़ाने का काम नितिन गडकरी जी बार बार बोलते थे वो अब आएगा। अब आप इमेजिन कीजिए, अगले 5 साल में दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करना है। ये सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, ग्लोबल हब बनने वाला है कल्चर का, कॉमर्स का, मॉडर्न सिटी का। और यही विजन है जो मोदी जी बार बार पूरा करना चाहते थे। अभी रेखा गुप्ता के थ्रू वो करेंगे अपने ड्रीम को वो पूरा। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मोदी जी की टीम में कभी स्मृति ईरानी थी, निर्मला सीतारमण थी, लोग हंसते थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। अभी रेखा गुप्ता भी वही काम करने वाली है। शी इज नॉट कमिंग हियर एज अ पॉलिटिशियन, शी इज कमिंग हियर ओनली फॉर वन थिंग, टू एग्जीक्यूट मोदीज विजन ऑफ अ ग्रैंड दिल्ली। और उसके अंदर मोदी जी ने क्या देखा? एक ही बंदी जो मोल्ड हो सकती है, मेंटर बन सकती है, चीजों को मैनेज कर सकती है और दिल्ली को रिप्रेजेंट कर सकती है, जो दिल्ली को डेस्परेटली चाहिए भी। उन्हें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए था दोस्तों। और मोदी जी ने सारे ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, जिसको हम बुद्धिजीवी बोलते हैं, इन सबको आउटस्मार्ट कर दिया, यानी कि चाय वाले ने सबकी हुक्का पानी बंद कर दिया और एक सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा नहीं था, ताकि वो दिल्ली की कैपिटल को एक प्राउड सिटी की तरह हम दिखा सके। और ये डॉन है ऑफ अ न्यू एरा। दिल्ली इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन, और रेखा गुप्ता वो फेस है जो लीड करेगी इस चेंज को। बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये मोदी जी का विजन है, मोदी जी की ही स्ट्रेटेजी है और मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक है। और दिल्ली को 27 साल के बाद जो दिल्ली वेट करती रही, वो वेट पूरी हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होगा। और ऑपोजिशन का भी सोच लेते हैं। राज्यसभा की एक एमपी है स्वाति मालीवाला, वही जिसको मारपीट करी थी केजरीवाल ने अपने शीश महल के अंदर। उसने लेटर लिखी है अरविंद केजरीवाल को और उसको बोला है आप जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप बनाएंगे, आप प्लीज एक दलित एमएलए को बना देना।
अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का विजन क्या है दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनका विजन क्या है कि मुसलमान को एलओपी बनाएं, किसी दलित को बनाएं, किसी सिख को बनाएं, किसी पूर्वांचल वाले को बनाएं, किसको बनाएं, बनाएं भी किसको, सब तो हार गए हैं। ये हारी हुई, टूटी हुई, घटिया पार्टी ये इसी से ऊपर नहीं निकल सकती। और मोदी जी सबसे ऊपर, सबका जो है तोड़कर अनुमान, एक नया चेहरा जो दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। यमुना साफ होनी शुरू हो गई है, यमुना जी के अंदर आरती होनी शुरू हो गई है दिल्ली में। अभी तो दिल्ली में सीएम बना नहीं है। और ये दबंग लेडी, इसके पुराने ट्वीट्स सबने दिखा दिए, मेरा मतलब नहीं है। I never make videos which everybody is making. I wanted to show you the vision of Modi. कंजरवाल को मैसेज है बड़ा क्लियर, यू आर नथिंग फॉर अस, यू आर नथिंग फॉर अस। और जिसने तुम्हें हराया वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। ही इज जस्ट वन प्लेयर, बट ही कैन नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू दिल्ली एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।